नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हरेंद्र कुमार स्टडी विथ हरेंद्र में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं। सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ जो होता है 180 डिग्री होता है, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। यही सिद्ध करना है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यही सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले बोल रहा है कि सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके लिए हमको एक त्रिभुज लेना है। चलिए नाम दे देते हैं ए बी सी। ए का इस कोण का मान दे देते हैं 1, इस कोण का मान दे देते हैं 2 और इस कोण का मान दे देते हैं 3। चलिए यह कथन में दिया गया है कि सिद्ध करे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यही हमको दिखाना है कि कैसे 180 डिग्री होता है। चलिए यहाँ से लिखना है, दिया गया है। चलिए दिया कितना गया है, ए बी सी एक त्रिभुज है। जो दिया है वो लिख लीजिए। त्रिभुज है जिसमें एंगल ए बराबर 1, एंगल बी बराबर 2, एंगल सी बराबर 3। देखिए चलिए दिया गया है, यानी जो दिया गया है ना वो लिख लेते हैं। सबसे पहले ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें एंगल ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3 है। चलिए दिया हो गया। अब हमको सिद्ध क्या करना है। चलिए सिद्ध करना है। चलिए हमको सिद्ध करना है क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है। यही हमको दिखाना है कि कैसे 180 डिग्री होता है। चलिए इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन यानी रचना करना पड़ेगा। चलिए करते हैं रचना, यानी इस चित्र में अपना तरीका से कुछ अलग, उसी चित्र में अपना तरीका से कुछ अलग रचना करके बनाते हैं। चलिए रचना में देखते हैं। चलिए BC जो एक रेखा है ना BC, चलिए यहाँ लिखिए BC के समांतर एक रेखा PQ खींचा, जो BC के समांतर एक रेखा PQ खींचे। इसके समांतर एक रेखा यहाँ से यहाँ PQ खींचे, इसका नाम P और यहाँ Q। चलिए ये टोटल पूरा रेखा का नाम हो गया क्या, PQ खींचे। जो PQ खींचे जिसका मध्य बिंदु A हो। देखिए ये BC के समांतर PQ एक रेखा खींचे जिसका मध्य बिंदु A है। चलिए इतना कर लिए। अब हमको सिद्ध करना है, यानी प्रमाण में सबसे पहले क्या दिया गया है, BC समांतर PQ। ये दोनों समांतर रेखा है ना, ये दोनों। चलिए यहाँ लिखिए BC समांतर PQ। अगर हम जानते हैं कि जब दो रेखा समांतर हो तो उसके बीच के जो तिर्यक कोण होता है, एकांतर कोण होता है। जब दो रेखा समांतर हो उसके बीच एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो उसके बीच का जो एकांतर कोण होता है वो बराबर होता है। देखिए ये दोनों रेखा समांतर है तो ये कोण बराबर ये कोण होगा और ये कोण बराबर ये कोण होगा। इसी प्रकार यहाँ से ये कोण बराबर ये कोण होगा एकांतर कोण से, और ये कोण बराबर ये कोण होगा। चलिए इसका भी नाम रख लीजिए। इसको पहले साफ कर देते हैं। चलिए देखिए इसका नाम 1 2 3 है तो इसका नाम 4, इस कोण का नाम 5 रख लीजिए। चलिए तो एकांतर कोण से ये कोण बराबर ये कोण होगा। चलिए BC ये रेखा समांतर ये रेखा, तो क्या हो जाएगा, एंगल 4 यानी ई कोण बराबर ये कोण के बराबर हो जाएगा। तो एंगल 4 बराबर एंगल 2। इसी प्रकार ये एंगल 5 बराबर एंगल 3 हो जाएगा ना।
इसी प्रकार एंगल 5 बराबर एंगल 3 हो जाएगा। चलिए इतना हो गया। इससे आगे चलते हैं। देखिए हम जानते एक और बात जानते हैं, अगर कोई रेखा है और इसका मध्य बिंदु P है, यानी कोई भी मध्य बिंदु यहाँ है, तो इसके बीच यानी यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। वो आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। कोई रेखा है अगर उसका मध्य बिंदु इतना है तो यहाँ जो इतना कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। चलिए इसी प्रकार यहाँ कोई मध्य बिंदु है तो यहाँ टोटल का मान कितना, यानी टोटल जो इतना कोण बन रहा है टोटल कितना डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का ना। तो लिखिए, तो एंगल PAQ, एंगल PAQ बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना। हम जानते भी है 180 डिग्री हो जाएगा। तब तक P देखिए यहाँ से, अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से जगह का प्रॉब्लम है। देखिए PAQ के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए PAQ के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यानी इतना टोटल के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इतना के अंदर में ये कोण तीनों कोण आता है ना, तो इतना के जगह पर हम ये जोड़, ये कोण जोड़, ये कोण जोड़, ये कोण नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार लिखिए, एंगल ई कोण का मान 4 प्लस ई कोण का एंगल 1 और प्लस ई कोण का मान एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। और देखिए यहाँ पे हम ऊपर दिया गया है एंगल 4 बराबर क्या, एंगल 2 दिया गया है ना, तो एंगल 4 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 1 तो 1 के है, एंगल 1 के जगह कुछ नहीं, फिर प्लस एंगल 5 के जगह पर देखिए, एंगल 5 के जगह पर एंगल 3, एंगल 5 के जगह पर एंगल ये 3 है, अरे यार एंगल 3 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए और ऊपर दिया गया है क्या, ध्यान दीजिए यहाँ पे एंगल 1 बराबर A, तो एंगल 1 के जगह पर देखिए पहले 2, एंगल 2 बराबर B, एंगल 2 बराबर B प्लस एंगल 1 बराबर A, एंगल A प्लस एंगल 3 बराबर C, एंगल C बराबर 180 डिग्री। चलिए तो इसको सजा लीजिए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। चलिए उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए देखिए ए बी सी यानी जो सिद्ध करना था हमको वही आ गया, यही तो सिद्ध करना था। चलिए अगर इसी तरीका का वीडियो आप चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। चलिए धन्यवाद।